आत्मप्रिय धर्म बंधुओं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए समस्त महान पुरुष जो दृश्य रूप से है और जो अदृश्य रूप से है, उन संपूर्ण शक्तियों को मैं हृदय के भावों में उनको बार बार प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रिय आत्मन, मैं महात्मा बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित हूँ। मैं जब जब भी किसी महान पुरुष का जीवन दर्शन पढ़ती हूँ तो मेरे भीतर में एक ज्योति जलती है और मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी कब बनूंगी। मैं सच कह रही हूँ कि मेरे भीतर में ये भाव बहुत बार आता है कि बाहर से हम क्या है ये मायने नहीं रखता है। बाहर से तुम साधारण गृहस्थी हो या साधारण जीव हो, तुम किसी कॉस्ट्यूम से नहीं बंधे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर में उच्च भाव है। तुम किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी विशेष आमना से नहीं बंधे हो, तो भी तुम्हारा जीवन शिखर पर जा सकता है। कोई बंधा हुआ व्यक्ति ही नहीं मुक्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, स्वतंत्र ही मुक्त होता है। बुद्ध कभी बंधे नहीं थे, महावीर कभी बंधे नहीं थे, वो स्वतंत्र थे, नियम उनके पीछे पीछे भागते थे। ऐसा महान व्यक्तित्व बुद्ध का, बुद्ध की करुणा जब मैं देखती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ, तो मेरे रोए रोए में रोमांच होता है कि कैसी करुणा थी उस महात्मा में, कैसी दिव्य करुणा थी। वो करुणा कब प्रकट होगी? हम कुछ चीजों को सिर्फ ढो रहे हैं। ढोने मात्र से धर्म साबित नहीं हो जाता है, ढोने मात्र से धार्मिक नहीं हो जाते हैं। उन्होंने किसी चीज को ढोया नहीं था। उन्होंने 6 साल तक वो महावीर के रास्ते पे चले, वो भूखे रहे, उन्होंने तप किया, जप किया, मतलब बहुत कुछ किया, उन्होंने ध्यान किया, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर उनकी आत्मा ने उन्हें प्रेरणा दी। जब वो मूर्छित होकर के गिर गए, 6 वर्षों तक उन्होंने जब साधना की तब भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कि जब तक उठूंगा नहीं, जब तक मुझे बोधित्व प्राप्त नहीं हो जाएगा, ये इच्छा भी उनकी एकदम गिर गई, खत्म हो गई कि बस मूर्छित होकर गिर गया। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो कैसे मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर पाऊंगा? शरीर को बचाना बहुत जरूरी है, शरीर को संभालना बहुत जरूरी है। शरीर संभलेगा तो इस शरीर से साधना हो पाएगी। और कहते हैं उस बुद्ध ने उस वक्त खेत में कोई दीपक जला के गया था, प्रसाद चढ़ा के गया था खीर का। 6 साल बाद वो खीर का प्रसाद वो खा लिया। लोगों ने उसे भ्रष्ट कहा। लोगों ने कहा ये बुद्ध तू भ्रष्ट हो गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके शिष्य हो गए थे, वो सारे के सारे शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए। देखिए मेरे बंधुओं, वो शिष्य उन्हें छोड़ के चले गए, जो शिष्य उन्हें गुरु मानते थे। पता है क्यों? क्योंकि 6 साल बाद उन्होंने कुछ खा लिया था, इसलिए छोड़ गए थे उन्हें। और उन्हें ये कह के छोड़ गए थे कि तुम भ्रष्ट हो गए हो, तुम्हें धर्म समझता नहीं, तुमने धर्म छोड़ दिया। अरे किसी की नजरों में कोई भ्रष्ट हो जाए तो उसके कहने से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता। यानी कि वो भूखे रह रहे थे, उन्होंने अपने शरीर को गला दिया था, तपा दिया था, अपने शरीर को पूरी तरह खत्म कर दिया था, वो मूर्छित होने लगे थे। उन्होंने फिर देखा कि ये सहजता नहीं है, मुझे उस मार्ग से कुछ नहीं मिल रहा है। उन्हें समझ आ गया कि मुझे इस मार्ग से कुछ नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने वो मार्ग छोड़ दिया। वो मार्ग छोड़ा और जिस दिन उन्होंने इस मार्ग को छोड़ा उसी दिन उन्होंने भोजन कर लिया। उनको समझ आया कि कमाल की बात है कि मैं इस नीलांजना नदी में उतर भी नहीं पा रहा हूं, इस नदी के सहारे चल भी नहीं पा रहा हूं,
और सोचना, एक वृक्ष की टहनी पकड़नी पड़ी उन्हें, क्योंकि वो अपने शरीर के साथ इतना अन्याय कर रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि मैं स्वयं के साथ कहीं कुछ गलत कर रहा हूं। जब समझ आ जाए, और समझ आने के बाद अगर वो रास्ता छोड़ रहा है व्यक्ति, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जब समझ आ जाए कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, ये रास्ता मेरे लिए नहीं बना है, तो उस रास्ते को छोड़ देने में बहुत भलाई है, बहुत भलाई। तो उस वक्त उस बुद्ध ने वो खीर खा ली। उन्होंने कहा कि रास्ता सहज हो, साधना का रास्ता सहज हो। बुद्ध ने एक मार्ग दिया, सहज का मार्ग, सहज समाधि। अपने शरीर को दुख देकर के, पीड़ा देकर के, तकलीफ देकर के कुछ भी कर्म नहीं करना, सहज में समाधि हो जाए, सहज में तुम संभाव में जी लो, ऐसा उनका जीवन। उनके भीतर में बहुत करुणा। और कहते हैं, जिस वक्त बुद्ध अपने सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, जिस वक्त बुद्ध अपनी सारी मान्यताओं को तोड़ देते हैं, जिस वक्त सारी मान्यताओं से परे हो जाते हैं, उसी वक्त पूनम का चांद उस चांदनी रात में खिला था, और भीतर में ज्ञान का चांद उनके हृदय में भी खिल गया था। उन्हें बौद्धित्व प्राप्त हो गया था। मेरे बंधुओं, बुद्ध एक दिव्य महान आत्मा, जिसको मैं रोम रोम से चाहती हूं, मैं बहुत चाहती हूं। बुद्ध और महावीर में कोई विशेष अंतर नहीं था। महावीर भी बहुत सहज रूप से जीवन जीते थे, लेकिन वो बात अलग है कि महावीर के मानने वाले साधु उन्हें नहीं समझ पाए, आज दिन तक नहीं समझ पाए। बुद्ध और महावीर समकालीन थे। उनका बहुत महान दिव्य आत्मा, मतलब मेरे मुंह से बार बार यही बात निकल रही है, क्योंकि मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता के भावों से भरी हुई हूं। बुद्ध के शिष्य भी बहुत ज्यादा सुलझे हुए थे, इसलिए आज बुद्धिज्म बहुत फैला है। जहां उलझन होती है, वहां जकड़ जाते हैं लोग, वहां पे विस्तार नहीं पाते। ना वहां प्रेम का विस्तार होता है, ना वहां ज्ञान का विस्तार होता है, ना वहां सभ्यता का विस्तार होता है। वो कुएं के मेंढक बनकर के रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कुएं के बाहर भी सागर है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, जो फैल नहीं पाए हैं, जो कम होते जा रहे। मुझे लगता है कि छोटी मानसिकता की वजह से वो जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो। क्योंकि मानसिक छोटी सोच, पैर की मोच कभी किसी को शिखर पे जाने नहीं देती है। पहाड़ कैसे चढ़ पाएगा जिसके पैर में मोच आ जाए, और अध्यात्म के भावों में शिखर पर कैसे पहुंच पाएगा जिसकी सोच में मोच आ जाए। विचार करना मेरे बंधुओं, सोचने वाली बात है ये, लेकिन हम सोच ही नहीं पाते। जिस दिन बुद्ध ने अपने सारे बंधनों को तोड़ दिया, उस दिन ज्ञान प्रकट हो गया। बुद्ध के शिष्य बड़े सुलझे हुए थे। बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था सारिपुत्र। श्रावस्ती में सारिपुत्र की बहुत महिमा थी, क्योंकि सारिपुत्र ने कुछ समय वहां बिताया था, तो बहुत गहरी महिमा थी। लोग अच्छी चीजों को समझने वाले भी होते हैं, लेकिन अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। एक बात ध्यान रखना, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके बहुत ज्यादा दुश्मन हुए हैं। बुद्ध ने किसी को दुश्मन नहीं माना, लेकिन बुद्ध को बहुत लोगों ने दुश्मन माना। महावीर को किसी ने दुश्मन नहीं माना, महावीर ने किसी को नहीं माना। महावीर ने जिंदगी भर कहा कि मिट्टी में सबे भुवे सुवेरिंग मज्जम नक नहीं, मेरे सारे मित्र हैं, मेरा किसी से कोई वैर नहीं, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, सब मित्रता। बुद्ध ने किसी को दुश्मन माना नहीं, लेकिन बुद्ध ने नहीं माना इसका मतलब ऐसा नहीं था कि बुद्ध का कोई दुश्मन नहीं था। सबसे पहले तो उनका जो भाई देवदत्त इतनी दुश्मनी रखता था उनसे, इतनी दुश्मनी, इतना बदनाम किया उन्होंने, उनको इतना बदनाम किया, लेकिन फिर भी बुद्ध मुस्कुराते थे, बुद्ध उसके ऊपर करुणा बहाते थे।
सोचना मेरे बंधु, महावीर का जीवन बिल्कुल ऐसा था। महावीर को कितना बदनाम किया संगम देव ने, कितनी पीड़ाएं दी, कितनी तकलीफें दी, कितना कुछ किया, फिर भी महावीर के प्रति जो द्वेष था, महावीर को उनका द्वेष प्रभावित नहीं किया। महावीर उनको इतना ज्यादा प्रेम पूर्ण नजरों से देखते थे, इतनी करुणा बरसाते थे कि वो चरणों में झुक गया। संगम देव डिगाने आया, उसकी चली ना कोई माया। संगम देव डिगाने आया, उसकी चली ना कोई माया। तूने करुणा जल बरसाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों में महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों में महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। महावीर की करुणा गजब की थी, अहिंसा गजब की थी। इसी तरह से बुद्ध की अहिंसा, बुद्ध की करुणा भी गजब की थी। और बुद्ध के सानिध्य में रहने वाले जो शिष्य थे वो भी बहुत ज्यादा दिव्य आत्माएं हो गई थी, क्योंकि जो जिसकी छत्र छाया में रहता है, जो जिसकी संगति में रहता है, वो वैसा ही हो जाता है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, बस इतना जरूर करना कि संगति अच्छी रखना, सत्संग करना, अच्छे लोगों का संग करना। एक ना एक दिन तो जीवन का उत्थान और कल्याण हो ही जाएगा। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो ऐसे ही इंसान के मन भी बदलते हैं। एक ना एक दिन तो इंसान जैसा सुनता है, जैसा देखता है, वैसा एक ना एक दिन बन जाता है। तुम जैसा करोगे तुम वैसा बन जाओगे। सारी पुत्र के भीतर में भी वैसी ही करुणा, वैसा ही प्यार, वैसा ही वात्सल्य जाग गया था। बहुत श्रेष्ठ थे वो। तो शास्त्री नगरी में उनकी चर्चा हुई। लोगों ने कहा कि बहुत क्षमा के पुजारी है वो, बहुत दिव्य आत्मा है, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। तो एक व्यक्ति ने कहा, इसमें कौन सी बात है, इसमें कौन सी बात है, मैं उन्हें गुस्सा दिला करके दिखाऊंगा। जैसे लोगों में चर्चा होती है ना, लोगों की, हर किसी की कहीं ना कहीं आदत होती है कि कोई किसी की भाव होती है, कोई किसी की अच्छाई करता है। अब चौराहे पर जाकर के 8, 10, 15, 20 लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। अब जो जिसकी वृत्ति संगम की होगी, संगम देव का उदाहरण तो पता ही है ना आपको कि वो देवता था और देवराज इंद्र ने महावीर की तारीफ की थी, तो उसको मिर्ची लग गई। उसको कहा कि एक इंसान जो धरती पे हार्ड मास का पुतला है, वो इंसान भला दिव्य महान आत्मा कैसे हो सकता है, उसके में इतनी करुणा और इतनी क्षमा कैसे आ सकती है, हम नहीं मानते। उसको यही भाव आया था कि हम नहीं मानते। और तो ऐसे ही उन लोगों ने कहा कि बहुत महान दिव्य आत्मा है वो, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता, बड़ी शांति के दूत है वो, बड़ी उनकी क्षमाशीलता की प्रशंसा हो रही थी सारी पुत्र की। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं उन्हें क्रोध में ला सकता हूं, क्योंकि क्रोध का कोई प्रसंग ही नहीं आया तो उन्हें क्रोध कैसे आएगा। क्रोध का प्रसंग आएगा तभी तो उन्हें क्रोध आएगा ना, जब कोई प्रसंग होगा। अब देखो, मैं उनके सामने वो प्रसंग पैदा करता हूं, मैं उनको क्रोध ला करके दिखाता हूं। ऐसे फालतू में बिना परखे, बिना समझे किसी की भी तारीफ कर देते हो तुम लोग। तो होते ना कुछ लोग ऐसे, कोई 4 लोग अच्छा कहेंगे, वो संत फला अच्छा है, फला ये है, और एक ना एक कोकड़ू मोट ऐसे होते हैं जो कहते चल ना रहने दे, साधु संतों की निंदा चुगली, बस उनका यही काम होता है, क्योंकि उनके पास कोई काम होता नहीं, यही काम बचा होता है। तो लोग हंसने लगे और कहने लगे कि यदि तुम उन्हें क्रोधित कर सकते हो तो ठीक है करो, क्योंकि हर कोई इतना समझदार थोड़ी होता है। उन्होंने कहा ठीक है करो, हमें क्या, अगर तुम ये दिखाना चाहते हो साबित करके तो दिखाओ, हम भी देखें। कुछ लोग ऐसे पीछे पड़ते हैं, कुछ लोग इस तरह से देखते हैं किसी को कैसे बदनाम करना,
किसी को कैसे नीचे दिखाना, और उसके दिमाग में यही था कि उसको कैसे नीचे दिखाना, कैसे उसको दुखी करना, कैसे उनको परेशान करना, और वो ताक में लगा रहता। एक दिन उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी, उसने सोचा कि चलो ठीक है, यही रास्ता ठीक है। तो दोपहर को सारी पुत्र भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, भिक्षा के लिए, बड़े प्यार से, सद्भाव से, धीरे धीरे अपनी मस्ती में जा रहे थे। तो जैसे ही वो जा रहे थे तो उस व्यक्ति ने आकर के पीछे से उनकी पीठ पे जोर से लात मारी। देखे मेरे बंधु कैसे लोग होते थे, एकदम लात मारी, और सारे पुत्र ने पीछे मुड़कर देखा नहीं कि मुझे किसने मारा। सारे पुत्र कहते हैं कोई संयोग है, कोई कर्म का संयोग है, इस आए हुए कर्म के संयोग को मुझे स्वीकार करना चाहिए। मेरे बंधु कैसी महान आत्माएं थी। हम तो कभी कभार सोचते हैं कि वैसे दिव्यता हमारे भीतर में क्यों प्रकट नहीं होती, कि कोई मार रहा है उसे भी कर्म का संयोग, उसके संयोग समझना ठीक है, लेकिन मन में झूरना नहीं बड़ी बात है, मन में दुखी नहीं होना ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी वो मन में दुखी नहीं हुआ, वो चलते जा रहे हैं, अपने आत्मा के दीपक को संभालते जा रहे हैं। बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उस दीपक में, उस रोशनी में अपने आप को देखो। कोई तुम्हें दिखाने, कोई तुम्हारे सामने रोशनी करने नहीं आएगा, हमें ही अपने आत्मा को उत्थान करना है। बुद्ध कहते हैं, और बुद्ध के रास्ते पर बुद्ध तो दीपक की बात कह गए कि तुम अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद जलाना पड़ेगा, खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और सारी पुत्र ने वो पुरुषार्थ किया, अपनी आत्म दीप को संभालते हुए सारी पुत्र जा रहे हैं। क्रोधित होना तो दूर, सारी पुत्र के चेहरे का एक, कहते ना, निराशा की, क्रोध की किरण भी माथे पर नहीं आई। सोचो, विचार करना, किसी महान दिव्य आत्मा। उस व्यक्ति ने थोड़ी दूर चलने के बाद फिर लात मारी, और ऐसे वो व्यक्ति हर दिन जब भी वो भिक्षा के लिए जाते और कोई नहीं होता तो उन्हें कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करता, परेशान करता, मारता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। किसी महान आत्मा थी वो। उनके 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 प्यार का, उनके करुणा का, उनकी मोहब्बत का एक बूंद भी हमें मिल जाए, ऐसी भावना रखो मेरे बंधुओं। कैसे थे उनके महान गुरु बुद्ध की वो करुणा। हमेशा एक प्रार्थना किया करो, हमेशा प्रार्थना करो, क्योंकि जो प्रार्थनाएं आप करते हो वो प्रार्थनाएं फलीभूत होती हैं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान ये हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा ये आ जाए, और ये आ भी जाता है इंसान के पास। गाड़ी आ जाती है, बंगला आ जाता है, पैसा आ जाता है, दौलत शोहरत सब आ जाती है, लेकिन सब आने के बावजूद भी उसको भीतर में करुणा नहीं आती, शांति नहीं आती, उसको आनंद नहीं आता। महलों में सोने के बाद भी उसे नींद नहीं आती है। क्यों पता है? क्योंकि प्रार्थनाएं बहुत छोटी थी, बहुत स्वार्थ से भरी प्रार्थनाएं थी। इतना सब होने के बाद भी आनंद नहीं आया। प्रार्थना किया करो। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू करुणा का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, तो जाएंगे कहाँ पर हम, तू प्यार का सागर है। हे प्रभु, तू प्यार का सागर है, तू करुणा का सागर है, तू महान है। उस सागर की एक बूंद मिल जाए, एक बूंद से भी हमारी आत्मा पवित्र हो सकती है।
उन करुणा की बूंदों को मांग करो मेरे बंधु। वो बूंद हमारे भीतर में प्रकट हो, हमारे भीतर में प्रकट हो। वो प्यार, वो भक्ति, वो सहनशीलता हमारे भीतर में प्रकट हो। उसकी मांग करो, दिल से मांग करो मेरे बंधु। सारिपुत्र कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कहते, मतलब मुड़कर भी नहीं देखते हैं कि किसने मुझे मारा। कोई दलील पेश नहीं करते हैं कि क्यों मारा, किस लिए मारा, इसने मारा, कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी। विचार करो, सोचो। हमें, हमारी आत्मा को ये बहुत सोचने वाली बात है। सारिपुत्र के विनम्र व्यवहार से एक दिन वो व्यक्ति गदगद हो गया, गदगद हो गया। वह सारिपुत्र के चरणों में गिर पड़ा, आंसुओं से रोने लगा। माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो, मैंने गलत समझा, मैंने गलत समझा। किसी के भीतर के राक्षस को अगर मारना है तो महापुरुष कहते हैं कि लाठियों से, डंडों से, बाहर से चोट मत करो। मारना है गर किसी को, मार मत, एहसान कर। मारना है गर किसी को, मार मत, एहसान कर। खुद ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। वो जब एहसान किया जाता है ना किसी के ऊपर दया और करुणा करके, तो उसका मन पूरा चेंज हो जाता है, पूरा बदल जाता है। लेकिन अफसोस कि हम एहसान ही करना नहीं जानते हैं, हम प्रेम ही लुटाना नहीं जानते हैं। तो जिस वक्त सारिपुत्र के चरणों में वो गिरा, आंसुओं से लबालब उसके चरण धो दिए, उसका सारी की सारी भीतर की गंदगी, सारी कालिमा बाहर आ गई, निर्मल हो गया। सारिपुत्र ने पाया कि वो व्यक्ति अपने खुद में, अपनी आत्मा में प्रवेश कर चुका है। आपके व्यवहार से कोई दूसरा बदल जाए, ऐसा जीवन बहुत धन्य होता है, और ऐसा जीवन ही दूसरे को बदल पाता है। उसने पाया कि वो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में पहली बार उसके भीतर में अरहत की ज्योति प्रकट हुई है। उस ज्योति में वो स्वयं को देख पा रहा है। उसने उस ज्योति में अपने आंसू का तेल मिलाया है और उसका जीवन बदल गया है। मेरे बंधुओं, ऐसे महान दिव्य आत्माएं हुई जिन आत्माओं से सच कहती हूँ कि मैं प्रभावित होती हूँ कि मेरे भीतर में भी वैसी ही दिव्य ज्योति प्रकट हो। और आप भी प्रार्थना कीजिए कि वैसी ही दिव्य ज्योति प्रकट हो, क्योंकि जो रास्ते आपको सुकून नहीं दे रहे हैं, जो रास्ते आपको शांति नहीं दे रहे हैं, जिन रास्तों से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, उन रास्तों को बदल करके कुछ नई दिशा चुनो कि शायद वहां मिल जाए। जैसे बुद्ध ने चुनी और बुद्ध को मिला, तो बुद्ध की जब दीपक जला तो चारों तरफ वो उनके शिष्यों में, उनके हर आत्मा में, हर जीव में जो उनसे मिला, उनके भीतर में दीपक जलता चला गया। तो बस आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।